अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी मंत्रा, एक स्पेशल शो, कुछ ऐसा शो जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ एक्सपर्ट्स से। और उन एक्सपर्ट्स की एक अदर साइड भी होती है जो कि टीचर की होती है, वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स भी होते हैं। और हम उनकी बहुत से डिफरेंट जो काम किए उन्होंने अपनी लाइफ में, उनको भी डिस्कस करते हैं। एंड देन अगेन हम उन बातों को भी ज़रूर डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेटजी बनी कैसे और क्या क्या चीज़ हुई। आजकल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दुनिया के अंदर प्रिवेल कर रहा है, एंटरप्रेन्योर। तो दुनिया के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे बिजनेस इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है, ट्रांसफॉर्म होती जा रही है दुनिया, डिफरेंट रिसोर्सेज को अकोमोडेट करके उससे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं, या डिफरेंट रिसोर्सेज को देखते हुए मल्टीपल सर्विसेज रेंडर की जा रही हैं। तो ये जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चीज़ें जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री भी आगे बढ़ेगी। तो आज हमारे स्टूडियोज में जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि उन्होंने अपनी कीमती टाइम में से टाइम दिया, और वो माशाल्लाह से फैकल्टी भी हैं। और इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है कि उन्होंने अपने, मैं कहूँगा कि बहुत ही कम अरसे में एक बहुत बड़ा मैं एक लफ्ज़ कहूँगा कि बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया, कि वाकई वो अपने पाकिस्तान के लिए तो प्राउड हैं, मगर मैं ये कहूँगा कि हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट भी करते हैं कहीं ना कहीं। तो उनसे हम बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, एंड देन अगेन जो स्पेशल टिप्स होती हैं कि आप किस तरह अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्या जिस लाइक वजूहात होती हैं, और किस तरह की कमिटमेंट्स करनी पड़ती हैं जिनकी बेसिस पे आप सक्सेस को अचीव करते हैं। क्योंकि सक्सेस हमेशा बहुत ही एक हार्ड रूट वाली एक मैं कहूँगा कि डेस्टिनेशन होती है, जिसमें बाज़ों का ये भी होता है कि आपके अपने जो साथ लोग होते हैं वो भी आपके साथ सच्चे नहीं होते, मगर आपको अगेन ऑब्जर्व करना पड़ता है, एक लीडर की तरह टीम को चलाना होता है, बहुत सारे मामला होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने ऑनरेबल गेस्ट, जो मैं कहूँगा कि आने वाले वक्तों के डॉक्टर भी हैं, सर मोहम्मद अली शेख साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं तो आपके बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व भी करता हूँ, एंड देन अगेन आपसे कुछ चीज़ें सीखने के लिए भी मुझे मिली, तो आप मेरे लिए मेरे उस्ताद भी हैं। एंड देन अगेन आप ऑफिशियली डॉक्टर भी बनने वाले हैं, तो इस पर भी हम बात ज़रूर करेंगे। सर कैसे आप और किस तरह देख रहे हैं आजकल के ठंडे मौसम को? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना एजाज़ बख्शा और आपने अपने शो में मुझे बुलाया। ठंड तो बस आपको पता है कि कराची के अंदर तो ठंड तो फिर हम तो तरसते हैं कराची में जो है ठंड के लिए। हम तो इंटीरियर सिंध से बिलोंग करते हैं, तो हम तो याद कर रहे होते हैं दिनों को जो है, तो जितने दिन मिल जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसको मैक्सिमम एंजॉय करें। तो आजकल तो आप समझते हैं कि फिर अगर सर्दी हो और फिर आउटडोर खाना ना हो तो फिर तो ये तो सर्दी के साथ नाजायज़ी हो जाएगी। सर अगर मैं आज आपको ये कहूँ कि ये आपको अल्लाह तबारक तआला ने और आपके वालिदैन की तरफ से ये दुआएं हैं, आपने कोई शायद ज़िंदगी में ऐसे खूबसूरत काम किए होंगे, तो अल्लाह ने आपको इतनी इज्जतों से नवाजा है, और जिसकी रब इज्जत रखता है उसको कोई बंदा ना इज्जत दे सकता है ना ले सकता है, मेरा ये बिलीव है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ के आपसे मैं पूछूंगा कि आपका बेसिकली ताल्लुक कहाँ से, स्कूलिंग कहाँ से की, और कॉलेज वगैरह कहाँ से हुआ आपका? जैसे लाइक आप डॉक्टरेट प्रोग्राम तक हैं, तो आपने LLB भी किया हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि वन गो में आप अपनी तरफ से बताएं कि आपका एजुकेशनल सफ़र अभी तक कैसे और कहाँ कहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की। अच्छा, मेरी नेटिव प्लेस तो खैरपुर नासिन शाह डिस्ट्रिक्ट दादू से है, और वहाँ पर मैंने छठी जमात तक जो है सही सर पढ़ा है। अब तो बड़े डिफरेंट KG जैसे पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बड़ा सिंपल सा एक होता था, पहली दूसरी चौथी इस तरह से जो है, तो वो सही सर 6 क्लास तक जो है वो वहाँ तक पढ़ा। फिर वालिद साहब गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो उनकी वहाँ से पोस्टिंग हो गई, तो नियरेस्ट वहाँ से जगह जो थी वो डिस्ट्रिक्ट लाड़काना था, तो फिर वो फैमिली वहाँ पर माइग्रेट हुई। तो फिर 7th से लेकर जो है वो FSC तक जो है तालीम जो है वो लाड़काना सिटी में रही। सही सर। उसके बाद जो है फिर ग्रेजुएशन मैंने जो है वो NID यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कराची से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में की। उसके बाद फिर वैसे ही बस समझ लें कि इत्तेफाक क्या कह लें, शौकिया कह लें जो है, तो फिर मैंने LLB की जो है SN लॉ कॉलेज से, और अब मैं जो है दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कराची से PhD कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर इलेक्ट्रॉनिक्स आप PhD किस डोमेन में कर रहे हैं अभी आप? जो मेरा डोमेन है PhD का वो सिक्योरिटी और ऑटोमेशन है।
सही, तो मतलब समवॉट ये इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड है। इंजीनियरिंग से, क्योंकि जहाँ से मैं कर रहा हूँ द यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कराची से, वहाँ इंजीनियरिंग में होती है, और फिर मैं इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से जो है मैं कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली जो है एक समझ लें कि ऑटोमेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सिक्योरिटी में, क्योंकि जो पिछले 20 साल से जो है वो मैं सिक्योरिटी के फील्ड में ही काम कर रहा हूँ, तो उसी में ही मैं उसको परस्यू कर रहा हूँ। सही सर। जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तो मुझे जितना याद आ रहा है कि तो आप एंटरप्रेन्योरशिप ही पढ़ा रहे थे उस वक्त, तो मुझे सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये करना था आपसे, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाने का इत्तेफाक कैसे हुआ और ये ख्याल कैसे आया कि आप इवन आप इंजीनियरिंग फील्ड के बंदे हैं, तो ये पढ़ाने का कैसे ख्याल आया? जहाँ तक टीचिंग की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स जो है ना जी जी। वो कहीं ना कहीं टीचर तो है ही है। बिल्कुल। मतलब अपनी फील्ड के कह लें, या मैं तो कहता हूँ कि बंदा अपने घर में बाहर दोस्तों में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टीचिंग जो है वो करता ही है जो है। तो मैं अपने एजुकेशन के टाइम पर जो है वो भी स्टूडेंट ग्रुप्स के लिए या जी जी। टीचिंग से जो है वो मैं एक वाबस्ता रहा हूँ। जो है एक यूनिवर्सिटी है, उसके साथ में पिछले 20 साल से अटैच हूँ। तो वहाँ पर एक दफ़ा उनके प्रेसिडेंट साहब से बैठे हुए थे, वैसे जनरली चीज़ों के ऊपर, स्टडी कम्युनिटी से वगैरह उसके ऊपर बात हो रही थी। तो बस वहाँ से जो है प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि एक स्टूडेंट्स के जो है वो इनकी वोकेशनल नॉलेज कह लें या जो कोर्सेज वगैरह होती है उसके ऊपर तो बात होती है, लेकिन हम चीज़ मज़ीद बेटरमेंट लाने के लिए हम कहते हैं कि एक्चुअली व्हाट हैपेंडिंग इन द मार्केट, हो क्या रहा है, क्या चीज़ें हैं जो है वो समटाइम्स अगर आप देखें तो उन किताबी नॉलेज से काफ़ी हटकर चीज़ें होती हैं। ऐसा ही बिल्कुल, रोज़ रोज़ चीज़ें नई चेंज हो जाती हैं जो है वो यकीनन यूनिवर्सिटीज़ को अपने कोर्स आउटलाइंस के अंदर उन चीज़ों को ऐड तो करते हैं, लेकिन आप कुछ भी कर लें, क्या भी कर लें, लेकिन जो चीज़ प्रैक्टिकली आपने देखना तो वही है। मैं हमेशा जो है मिसाल देता हूँ कि आप कितने भी आप किताब पढ़ लें, क्या पढ़ लें, लेकिन अगर आपने उसका 10% भी अगर आपने फील्ड में प्रैक्टिकली सीख लिया है तो उससे कहीं ज़्यादा जो है ना वो मतलब एक वो होती है, वर्थबल चीज़ होती है जो है। ऐसे ही। तो फिर इस तरह की डिस्कशन होती रही, तो वहाँ से फिर जो है पढ़ाना शुरू किया। जो वैसे भी सर ये कहा जाता है कि जब हम बुक्स लेते भी हैं तो उसके डिफरेंट एडिशंस होते हैं और डिफरेंट जस्ट लाइक दुनिया के कंटिनेंटल के हिसाब से वो चीज़ें बन रही होती हैं। जस्ट लाइक हमारे यहाँ लॉ आज भी ब्रिटिश पढ़ाया जाता है, यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता बहुत सी उसकी चीज़ें। तो आपकी बात बिल्कुल बजाय, अगर हम 10% भी उसमें जो मार्केट हैपनिंग्स हो रही है उससे लर्निंग करें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सर आपकी फर्स्ट कंपनी एक इंजीनियर बंदा, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो लोग इंजीनियर डॉक्टर वगैरह मादद के साथ टीचर भी बनते हैं तो उनके माइंडसेट होता है जॉब करनी है, एमएनसीज में लग जाए, कहीं मल्टीनेशनल कंपनी ना हो तो पाकिस्तान में बाहर स्विच कर ले। इलेक्ट्रॉनिक्स का तो एक अच्छे से बूम रहा है, लोग जापान, कोरिया इधर बहुत गए जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ। आपका ये मतलब कंपनी बनाना ये कैसे ख्याल आया और पहली कंपनी आपकी कौन सी थी? एक्चुअली पहले तो 2002 के अंदर जो है ना वो मैंने जॉब ही की थी जो है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन से ऑटोमेशन कंपनी थी वो, उसमें मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद कुछ वजूहातों की वजह से जो है वो मुझे वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ा था, टेक्निकल रीज़न था। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो भी सिक्योरिटी ऑटोमेशन से रिलेटेड थी, तो उनके साथ जो है वो मेरी एसोसिएशन हुई थी। तो उन्होंने थोड़ा सा मेरा माइंड सेट इस तरफ जो है ना वो चेंज किया। अगर आप बिजनेसमैन की बात करें तो वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं वो एक आपके अंदर जरासीम होता है। वो मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं अगर आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें ना तो आपको अपने जरासीम का पता चलता है। जैसे वो जरासीम जो है वो था जो है, तो समझे कि उस जरासीम को निकालने के लिए उसको मजीद वो कहते हैं ना कि एंटीबायोटिक खा के हम फंक्शंस को तेज कर रहे थे, तो उसने किसी को तेज किया जो मेरे फंक्शंस को, तो फिर वहाँ से आया। तो मेरी पहली कंपनी जो है जिसको मैंने अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवाया था, उस कंपनी का नाम द पीस था। द पीस जो है वो क्योंकि सिक्योरिटी रिलेटेड था, सिक्योरिटी रिलेटेड काम था, तो वो मैंने कहा पीस का मकसद अमन जो है, तो उसको मैंने स्लोगन भी बनाया, तो उसके अंदर भी मैंने उसको इनकॉर्पोरेट किया, तो वो था, और आज तक वो मेरे नाम पे है। तो इससे तो मैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम कर रहा होता हूँ। सर हमने एक चीज सुनी है 1-11, तो ये 21 कंपनी तक कैसे सफर हुआ? मैं चाहूंगा कि अगर आप बुरा ना बनाए, एक बहुत ही अजीब सा सवाल भी होगा और शायद कहीं ना कहीं पर्सनल होगा, तो उसके लिए माजरत भी, मगर अगेन सवाल दिल में और दिमाग में आया तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 11 से 21 का सफर ये आपके तसलसल से सुनना चाहेंगे हम।
जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि जी नए नए एडिशंस बुक्स के आते हैं, तो फिर अभी मैं भी चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपकी नॉलेज में इजाफा जी। करूँ। अब आपके मैं 1-1-11 को नहीं कहूंगा, अगर आप 1-1-11 कहेंगे ना तो ये 1111 बंदे हैं, सही। तो अभी मैं इसको कहूंगा 1-1011 है जो है। सर आप क्या कह सकते हैं सर? नहीं देखिए, अभी आपने कहा ना कि 1-1-11, तो इसको अगर आप करें तो ये 4-1 हो जाते हैं ना। बिल्कुल। तो ये इस तरह से ही जो, अगर आप पूरी दुनिया को देखें तो इसी तरह से जो ग्रोथ होती है चीज़ों की जो है, और हर फील्ड के अंदर, बल्कि कंपनीज के अंदर नहीं, हर फील्ड के अंदर इसी तरह से होती है कि हम एक से एक जो है ना, वो हम चीज़ें निकालते जाते हैं जो है। अभी अगर आप इस सोशल मीडिया के बाद अगर आप ट्रेंड देखें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है, मतलब एक स्टूडेंट अभी जो है ना वो ग्रेजुएट ही नहीं हुआ, लेकिन वो मुख्तलिफ बिजनेस कर रहा है, मुख्तलिफ कंपनियां खोल के बैठा हुआ है। चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं अब, क्योंकि सोशल मीडिया ने जो है ना वो ग्रास रूट लेवल तक जो है ना वो नॉलेज जो है ना वो ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस तरह से चीज़ें जो है ना वो खुलती जाती हैं, पूरी दुनिया में इसी तरह से ग्रोथ होती है। सही। तो सर मतलब आपकी तमाम कंपनीज इसी फील्ड से रिलेटेड है या उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन है? नहीं, मेरी जितनी भी सारी कंपनियां, सबकी फील्ड जो है वो अलग है। मुख्तलिफ कंपनीज है जो है सिक्योरिटी का काम करते हैं, ऑटोमेशन का काम करते हैं, कभी कभी कोई प्लाट मिल जाए तो फिर बिल्डिंग भी बना लेते हैं, फिर गाड़ियों का काम होता है, एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स में मुख्तलिफ काम होते हैं। तो मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे मुख्तलिफ काम जो है वो। आपके पर्सनल इंटरेस्ट के काम कौन कौन से? फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहेंगे एक बंदा है जिसका माशाल्लाह बहुत ही जैसे आपने कहा एंटीबायोटिक खाकर उसको और तेज कर दे दिमाग को, तो मैं ये कहूँगा कि उसके कुछ इंटरेस्ट भी होते हैं पर्सनल, कि हाँ यार इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि ये आपसे सवाल पूछने का मेन मकसद ये कि जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये आइडिया हो जाए कि हाँ भाई इस तरह की फील्ड पे थोड़ा नजर मारो, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग जिनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है 20-20 साल होगा, उनका इंटरेस्ट का अभी भी इन्हीं फील्ड्स के ऊपर है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी फील्ड या अपने इंटरेस्ट की कोई फील्ड बता दें, कुछ भी 3-4 जो आपको समझ में आए। देखिए, ये सवाल अगर आप मुझसे 1000 दफा भी पूछेंगे तो मेरा 1000 दफा सेम ही जवाब होगा। वो मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो सिक्योरिटी डिजाइनिंग के अंदर है। सही। सिक्योरिटी डिजाइनिंग, बल्कि मैं ये जितने भी सारे ये मेरे अपनी ही ऑब्जर्वेशन कह रहे, अपने तासुरात जो है वो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा किसी को फोर्स करके मेरी इन चीज़ों को आप फॉलो करके उस पर जाएं, लेकिन मैं एटलीस्ट सजेशन या चीज़ें जो है मैं ज़रूर बताऊँगा जो है। देखिए, हम इंटरनेशनली जो है वो मतलब एक्सपोजर रखते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, वो हम चीज़ें देखते हैं। तो जो इस वक्त मैं चीज़ देख रहा हूँ ना, वो 3 चीज़ें जो है ना वो मुझे ग्लोबली नज़र आ रही हैं। सही। एक जो है जो मुझे टॉप पे नज़र आ रही है, मतलब मैं हर किसी इसीलिए नहीं कहूँगा कि क्योंकि मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं आपको ग्लोबली चीज़ें बताऊँगा। तो वो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी को कैसे मैं डिफाइन करूँगा, क्या करूँगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा अगर आप ये देख लें तो वो जो है वो हेल्थ है, हेल्थ के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और थर्ड जो है वो एंटरटेनमेंट है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को देखें ना, मतलब कहते हैं ना कि कोई आदमी खाना नहीं खाएगा लेकिन वो मेडिसिन ज़रूर खाएगा जो है, और ये भी एक इंसान की फितरत है कि उसको चेंज चाहिए, वो एंटरटेनमेंट की तरफ जाता है। तो सिक्योरिटी की अगर आप बात करें तो वो तो एक नीड है। और कभी कभी बंदा अगर कोई सिक्योरिटी का इशू आ जाए तो वो कहेगा घर में चुप जाओ, लेकिन अच्छा चलो दवाई तो मैं कल भी खा लूँगा। तो सिक्योरिटी जो आती है, अब सिक्योरिटी का जो है ना हमें जो है वो इसको ग्रास रूट लेवल पर मेरे हिसाब से ले जाना चाहिए। मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉलेजेस वगैरह कहते हैं, उनसे मैं डिफरेंट कामों में एसोसिएट हूँ, लेकिन ये चीज़ें हमारी एजुकेशन लेवल तक नहीं है। मैं आपको सिंपल मिसाल में आपको बताऊँ कि हमारा स्टूडेंट जो है ना वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन करके निकलता है, लेकिन उसको इस तरफ तवज्जो नहीं है। आप अगर आप अभी तो देखिए दुनिया कितनी एडवांस हो गई है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर आप 15-20 साल भी पहले चले जाएं तो स्काउट्स का एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। वो वहाँ पर होता ये था कि हम जो है वो बचपन में ही जो है, या मुझे याद है एफएससी के अंदर हम एनसीसी करते थे, फौजी ट्रेनिंग हमें दी जाती थी, फिर स्काउट होते थे, हालांकि वॉलंटियर जॉब होती थी वो। तो एक कॉमन मैन जो है ना वो भी बेसिक चीज़ें जानता था, फर्स्ट एड को जानता था। मतलब आप ये देखें कि जब कोई आदमी सिक्योरिटी माइंडेड होगा तो और कुछ नहीं, वो लायबिलिटी से एसेट पे शिफ्ट हो जाता है। सही। मतलब आपको अगर एक बिल्डिंग है मिसाल के तौर पर, उस पर आग लगती है, अब एक आदमी जो उसको पता है कि मुझे कैसे निकलना है, तो आप समझ लें कि वो उस इदारे की जो है ना वो मतलब लायबिलिटी नहीं बनेगा, बल्कि वो अपने साथ किसी एक को भी साथ लेके चलेगा जो है। मिसाल के तौर पर हम लोग मिसाल एयरपोर्ट का एक मिसाल ले लें जो है
कोई एक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करके लोग वहाँ पर अपॉइंट होते हैं। मतलब टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो है उनको बेसिक इस चीज़ों का पता नहीं होता कि यार किस कंडीशन में क्या करना है। मैं आपको बेसिक एक एग्जांपल बताऊं, एक होटल का मिसाल ले लें आप। एक होटल वाला जो है ना, और किसी नहीं, मैं बिल्कुल लोअर की बात करता हूं, वो एक वेटर को अपॉइंट करता है। अब उसके पास दो ऑप्शन हैं। एक कहता है कि आप ये कंपटीशन देखें, फिर ये हालात देखें, उसमें वो वेटर को अपॉइंट करते वक्त देखता है कि यार एक वेटर जो है ना वो बिल्कुल सही, बड़ा अच्छा है और बड़ा ये सही तरीके से काम करेगा, ऑनेस्ट वगैरह, ये वो सारी चीजें जो है। अभी ऑन द अदर हैंड उसके साथ एक और उसको कैंडिडेट मिलता है, वो थोड़ा बहुत जो है ना वो सिक्योरिटी मतलब चीजें जानता है, मतलब और कुछ नहीं, अगर खुदा न खासा कोई झगड़ा हो जाए 4 बंदों को संभाल लेगा, या थोड़ा उसको पता है कि अगर ये सिचुएशन हो जाए तो फिर मैंने क्या करना है, ये वो, तो यकीनन जो एम्प्लॉयर है ना वो उसको प्रेफरेंस देगा। अब होता ये कि उसका थोड़ा सा माइंड सेट जो है, तो ये जहाँ जिस मिनिस्ट्री के साथ में एसोसिएट हूँ वहाँ पर भी मेरी बड़ी कोऑपरेटिव मैनेजमेंट है वहाँ की, चीज़ को बड़ी सुनती है, उसको अंडरस्टैंड करती है, फिर वो उनमें वो चेंजेस लाती है जो है। तो वो मैंने कहा भाई आप उन स्टूडेंट्स को ये नॉलेज दें। मिसाल के तौर पर हम एक फाइनेंस का मिसाल है ले लें, फॉर एग्जाम्पल हम 5-6 सब्जेक्ट उसको पढ़ाते हैं, उसको 4 सब्जेक्ट्स के अंदर ना मर्ज किया जा सकता है। हम 2 निकालें फिर इस किस्म की चीज़ें में कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन द मार्केट, क्या हो रहा है। एयरपोर्ट पे एक आदमी काम कर रहा है लेकिन उसको पता होगा कि यार इस इक्विपमेंट का क्या फंक्शन है, ये हो जाए तो मैंने क्या करना है, तो फिर उनकी जो है ना वो एक जो है ना वैल्यू एडेड चीज़ बड़ी हो जाती है। तो ये आप जाएँ मुख्तलिफ ममालिक में आप जाएँ तो ये चीज़ आपको बड़ी मिलती है, यानी उसमें लोगों को मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होती हैं चीज़ के ऊपर जो है। तो सिक्योरिटी का जो है वो बहुत अभी और भी चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। सर अभी हम बात कर रहे थे सिक्योरिटीज के ऊपर। सिक्योरिटी ऑब्वियसली बहुत जरूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर लिहाज से इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कभी भी पता नहीं कि क्या कंडीशंस हो, क्या इमरजेंसी हो जाए, किस टाइप की इमरजेंसी हो जाए। और जिस तरह की प्रिवेलिंग हालात हैं कराची में, आप देख रहे हैं स्ट्रीट क्राइम बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो हमें अपने इर्द गिर्द की सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह लोगों में अवेयरनेस आ रही है और अभी बिलीव कि बहुत तेजी से ये चीज़ लोग एक्सेप्ट भी करेंगे, और क्योंकि आपका प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा सर, इसके अलावा अगर हम चलें आपकी दूसरी एस्पेक्ट्स को लें तो इसके अलावा आपने कहा कि 21 दफ़ा पूछोगे तो 21 दफ़ा सिक्योरिटी, तो ये पीएचडी का इत्तेफाक भी सिक्योरिटी में क्यों, कैसे, किस लिए? दोस्तों ने मना नहीं किया कि यार दुनिया में और भी बहुत सी चीज़ें हैं सर, आप थोड़ा इधर उधर देख लें? एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 20 साल से जो है ना वो इस फील्ड से रिलेटेड हूँ मैं जो है, और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर मज़ीद अभी जो है वो काम करने की ज़रूरत है जो है। जो मैंने देखा है कि लोग एक्सपर्ट तो हैं, लेकिन एक्चुअली जो है ना एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस पर देखेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर नहीं मिलेंगी जो है। मतलब आप देखें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपको यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगे, कोर्सेज मिलेंगे, वैसे डिप्लोमास के लिए या किसी चीज़ें, लेकिन इस फील्ड के ऊपर जो है ना वो इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो मैंने नहीं देखी जो यूनिवर्सिटीज़ तक जो है ना वो पढ़ाई जाए जो है। तो इसके तरफ ये दूसरा मैं आपको एक्चुअली जो मैंने देखा एक माइंड सेट है हमारे यहाँ लोगों का कि बेहतर अमाउंट से बेहतर सिक्योरिटी की जाती है। मैं बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूँ। मतलब कहते हैं ना कि अगर जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी मैनेज कर सकता है। मैं बिल्कुल इस अगेंस्ट हूँ इस कॉन्सेप्ट के, और इसको अगर मैं मुल्क की इकोनॉमी से अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ तो जो है ना वो बिलियन रुपीस जो है ना वो खर्च हो रहे हैं सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो है। उसके बाद भी समटाइम्स जो है वो हम वो सक्सेसफुल जो है ना वो रिजल्ट्स नहीं ले पाते जो है। इसको होता ये है कि जो हमारे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वाले जो है ना वो साउंड इनफ नहीं है कि हमें कहाँ के लिए, किस चीज़ के लिए जो है वो हमें जो है कौन सा इक्विपमेंट खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ कि समटाइम्स ना आपके पास अगर पैसा नहीं भी है तो आप एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट को जो है ना वो चेंज करके बेहतर रिजल्ट्स जो है वो आप ला सकते हैं जो है। तो इसमें मेरा मोटिव जब मुझसे यूनिवर्सिटी ने पूछा था तो मैंने वहाँ पर रिटर्न में जमा करवाया था कि मेरा ये भी एक बहुत बड़ा एक टास्क है कि जो है जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वहाँ तक इस नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जाए कि एक्चुअली क्या नीड बेसिस चीज़ें हैं हमारी। तो ये भी एक मेरा बहुत बड़ा एक समझ लें कि मोटिव है, और मैं अपनी थीसिस के अंदर एक पर्सनल प्रोटेक्शन से लेकर जो है
टॉप लेवल तक इस चीज़ों को जो है ना वो मैं कवर करूँगा। और प्लस जो है ना वो जैसे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का मैंने कहा, तो उनको जो है नॉलेज दी जाए कि आपने कैसे क्या करना है जो है। तो इससे जो है ना वो हम अपनी मुल्क की इकॉनमी जो है, मतलब अगर हम बिलियन रुपीस अगर हम बचा लें तो हम उसको अदर सेक्टर के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, हम एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जो है वो हेल्थ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम स्पोर्ट्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी कैटेगरीज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा एक बहुत बड़ा मोटिव है, जिसको बस अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। इसके ऊपर जो है ना वो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे जो है इंशाल्लाह। सर, मेरे जहन में 2 सवालात आ रहे थे, क्योंकि मैंने सवाल किया आपसे कि पीएचडी की तो इसमें क्यों लोग पीएचडी करते हैं जिनका शौक होता है कि कुछ लिखें, कोई किताब लिखें, तो वो कहते हैं जब मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, तो मैं ऑब्वियसली कुछ बहुत अच्छा और बहुत बड़ा लिख सकता हूँ। तो मुझे तो अब ये भी लग रहा है कि मैं सवाल करूंगा तो फिर आप कहेंगे दोबारा अगर लिखने का मौका मिला तो वो भी सिक्योरिटी पे बुक होगी। क्या कहते हैं सर इसके बारे में? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इस फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो ऑफ कोर्स वो एक चीज़ जाती तो है, लेकिन अगर किताब लिखने की बात है तभी तो और भी बड़ी सारी फील्डें हैं जिसके ऊपर जो है वो हम लिख सकते हैं। तो हम उम्मीद करें फ्यूचर में कोई सिक्योरिटी पे एक बहुत खूबसूरत सी बुक आप लिखेंगे जो हमारे फ्यूचर जनरेशंस पढ़ेंगे और बहुत मुस्तफीद होंगे उससे। अगर सच्ची बात अगर मैं आपको बताऊं कि एक बुक तो क्या, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं 100 किताब लिख सकता हूं। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूंगा, इस फील्ड में जो है ना वो मुझे बहुत नॉलेज है इस फील्ड की जो है। और ड्यू टू द सम टेक्निकल रीजंस ऑफ कोर्स हम कुछ चीज़ें पब्लिकली डिस्कस हम नहीं कर सकते जो है। तो मैं इंशाल्लाह ताला जो है बस देखेंगे कि कोई ऐसा सोर्स मिल जाए जो ना वो जैसे ना वो मेरी चीज़ों को जो है ना वो लिखे किताबों की शक्ल में वगैरह जो है, बिकॉज के टाइम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो है। अल्लाह खैर करे। ये है मेरे जहन में जो है। तो सिर्फ कहते हैं कि किताब लिखने वाला जो है ना वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए जो है, हम अपने आइडिया से दे सकते हैं। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल ये चीज़ में रख रहा हूँ जो है। बल्कि मैंने जैसे आपको कहा कि एक यूनिवर्सिटी से मैं वाबस्ता हूँ, वहाँ तो पर मैंने एक स्पेशली कोर्स भी डिज़ाइन किया है इस चीज़ का जो है, शायद वो नेक्स्ट सेमेस्टर्स के अंदर उसको पढ़ाया जाए जो है। तो बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है ये। सर, जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं इसी फील्ड के अंदर, ऑब्वियसली एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी करवा रही है, एंड देन अगेन आप कह रहे हैं कि आप एक और यूनिवर्सिटी के लिए खुद भी कोर्स डिजाइन कर रहे हैं। इन फ्यूचर अगर यही कोर्स आपको एज अ मेजर नजर आए कहीं करिकुलम के अंदर के मेजर्स इन सिक्योरिटी सर्विसेज समथिंग लाइक, तो आपको क्या लगता है कि आपको कोई एक ऐसा ख्वाब या ऐसी विश कंप्लीट हो रही होगी? देखिए जी, बिल्कुल विश, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी मार्केट में मैं देख रहा हूँ आपकी फील्ड के लोग तो बहुत ही कम नजर आते हैं, जो अगर होते भी हैं तो ऑलरेडी कहीं से कहीं एसोसिएट होते हैं, तो ऑब्वियसली वो पब्लिकली नहीं होते। अगर कोई यूनिवर्सिटी इस तरह का मेजर जस्ट लाइक ये कहेंगे भाई स्पेशलाइजेशन करवा रही है, जैसे हम कहते हैं भाई बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट एचआर में कर लिया, मार्केटिंग में कर लिया, प्रोक्योरमेंट में कर लिया, अगर सिक्योरिटीज में अगर ये मेजर कल को आ जाता है फिर तो बुक की डिमांड भी होगी एंड देन अगेन इस काम की भी होगी और आपको टीम भी मिलेगी। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज के अंदर जो है ना वो ब्रेक थ्रू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सही है। वो कहते हैं ना कि जब दरवाजा खुलता है तो फिर बंदा शहर में अंदर जो है ना वो एंटर होता है जो है। तो बिल्कुल ये चीज़ें डेफिनेटली आएगी और ये इसी तरह से ही पेनिट्रेट करती हैं चीज़ें जो है। तो मैं तो कहता हूँ कि कोर्स तो क्या, ये इसके स्पेशल प्रोग्राम्स आएंगे अभी जो है, आप देखिएगा वो अभी दिन दूर नहीं है जिसमें बी सिक्योरिटी करवाई जाएगी, बीएस सिक्योरिटी करवाई जाएगी। मतलब आप ये देख लें कि मैं एक इस सब्जेक्ट में जो है वो पीएचडी कर रहा हूँ मैं जो है। तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली पेनिट्रेट करेंगी मार्केट के अंदर जो है। अच्छा सर, अगर एंटरप्रेन्योर्स को हम देखें तो अगर हम एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं तो इस सिक्योरिटी की फील्ड में भी आ सकते हैं तो कैसे आ सकते हैं? देखिए, सिक्योरिटी की फील्ड तो इतनी बड़ी फील्ड है, मतलब आप अगर सिंपली जो हम सब लोग जानते हैं, अगर आप एक सिंपल कैमरा को भी देखें ना तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी है जो है। ये इतनी बड़ी फील्ड है तो इसके अंदर तो मैं कहता हूँ कोई लिमिट ही नहीं है जो है। तो बिल्कुल ये जो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पहले तो एक कहते हैं कि एक गिनी चुनी कंपनियां होती थी जो है सिक्योरिटी का। अब अगर आप देखें कि बहुत सारे लोग इस फील्ड के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं जो है। तो ये बहुत वास्ट हो गई है अभी तो, बल्कि ये पूरी दुनिया में इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा, हाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अभी हो रही है।
पहले तो पाकिस्तान के में इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, तो पाकिस्तान के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग होती है जो है। इनफैक्ट हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स की जो है। तो बहुत बहुत वास्ट फील्ड है और अभी और मजीद इसके ऊपर जो है ना वो इजाफा होगा। अभी अगर हम अपनी कंट्री लेवल पे देखें तो अल्लाह पाक का करम है, कुछ सालों से जो है ना वो चीज़ें जो है वो पहले जो होती थी उसमें वो काफ़ी हद तक की कमी आई है और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से ही रहेगा। ये बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। जी सर, जैसे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली पढ़ाते पढ़ाते बहुत सी चीजें होती हैं जो इंसान अपने इर्द गिर्द भी ऑब्जर्व करता है, और पढ़ने के बाद जब बुक्स को देखता है खुद भी तो उससे आइडिया होता है कि यार इस तरह की चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए तो और भी ज्यादा अच्छा सा रिजल्ट हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि एक बंदा है फॉर एग्जाम्पल, उसको हम कहते हैं ना, किसी बच्चे से हम बात करते हैं यार तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे, तो वो बोलता है मैं करूँ तो करूँ क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसको 10 बिजनेस आइडियाज देते हैं, कोई भी 10 बिजनेस आइडियाज दे दिए, मगर अगर वो एंटरप्रेन्योर बन रहा है तो किस स्टेप्स को वो फॉलो करे जिसकी वजह से वो बिजनेस में सक्सेस ले सके। आप टीचर भी हैं तो मैं चाहूंगा जो आपके हिसाब से आप समझें कि आप अपने एक्सपीरियंस को भी काउंट करें उसमें एंड देन अगेन बुक्स को भी, कौन सी ऐसी कुछ टिप्स आपसे मैं चाहूंगा सुनना कि एक नए एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को जिस लाइक उसको एंडोर्स भी करनी चाहिए, एक्सेप्ट भी करनी चाहिए और इंटीग्रेट भी करनी चाहिए। देखें, अगर आप मुख्तलिफ चीज़ों की अगर आप स्टडी करें तो अगर किसी भी चीज़ को आप डायरेक्टली फोकस करेंगे ना, जी सर, तो उसके रिजल्ट्स आपको वो नहीं मिलेंगे जो आपने अपने एक्सपेक्टेशंस लेवल बनाई होंगी। ठीक हो, आप गहराई में अगर चीज़ों में जाएंगे ना तो चीज़ों का जो सक्सेस रेट है ना जी वो सर, इनडायरेक्ट अचीवमेंट से रिलेटेड है। बिल्कुल। ये बहुत कम लोग जो है ना इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं एक्चुअली, लेकिन ये बिल्कुल एक फैक्ट है। मतलब इसको अगर सिंपली आप ये देखें कि आप कोई भी काम करें, एक माइनर सा आप काम कर रहे हैं जो है, तो आप जो है ना हमेशा लोग जो है ना वो देखिए अल्टीमेटली है तो पैसा कमाना ही ना, पैसा कमाना ही है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली उसको फोकस करते हैं कि बस, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो है ना वो हम रिलेशनशिप को फोकस नहीं करते जो है, हम अटैचमेंट को फोकस नहीं करते जो है। तो आप अगर मैं अभी जो ये नए फ्रेश ग्रेजुएट कह लें या जो है अभी जो जॉब कर रहे हैं या किसी बिजनेस में आना चाहते हैं या, तो वो लोग जो है ना वो रिलेशनशिप को फोकस करें जो है। ठीक हो गया। आप अगर ये मैं अपनी आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि जो लोग, मैं सिंपली कहूँगा कि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं ना, पैसा उनके पीछे नहीं भागता। सही। जो थोड़ी बहुत मेरी स्टडी है जो वो मैंने देखा है कि इसको मैंने अगर रिलीजियसली भी देखूं तो भी ये बात है, और अगर मैं इसको मुआशराती तौर पर भी देखूं तो ये बात बिल्कुल प्रूफ है। ये बात जो है कि अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे पैसा आपके पीछे नहीं भागेगा। सिंपल मिसाल मैं आपको एक बताऊं कि आप किसी भी काम के लिए, एक माइनर काम के लिए आप ले लें, आपके पास सिंपल मिसाल ले लेते हैं, हमें अपने घर के लिए इलेक्ट्रिशियन चाहिए, ठीक है ना। आप अगर अपना मोबाइल खोलेंगे तो शायद 10 लोगों का नंबर आपके पास हो, लेकिन उन 10 लोगों के ना एटीट्यूड का पता होगा आपको डेफिनेटली, यार ये फैमिली में रखने के लायक है, बुलाने के लायक है, नहीं है क्या है, अच्छा ये तो टाइम पे नहीं आता। मतलब आप बहुत कम जो है ना ये बात कह रहे होंगे यार इसको काम नहीं आता। काम तो सबका आता है, सबको काम आता है, लेकिन और बड़ी सारी चीजें तो लोग कमिटेड हैं। समटाइम्स जो है ना वो आप ज्यादा पे करके भी जो है ना वो आप एटीट्यूड को फोकस करते हैं, टेक्निकलिटी को फोकस नहीं करते जो है। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पर आप टेक्निकली लोगों को बहुत ही कम नॉकआउट करते होंगे, लेकिन आप एटीट्यूड के ऊपर या और बड़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो नॉकआउट करते हैं चीज़ों को। तो मैं कहूँगा कि देखिए टेक्निकल नॉलेज जो है ना वो तो एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी गए हैं ना, फिर भी अगर आप उस मुआशरे में, मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, कहीं आप जगह में बैठे तो आप ऐसे सीख लेते हैं, किसी को देख देख के आप सीख लेते हैं जो है। तो बंदा वो कहते हैं ना कि शायद अगर मैं भूल नहीं रहा तो कहते हैं ना कि शायद अरस्तू की मिसाल दी जाती थी या आई एम नॉट श्योर, तो कहते हैं ना कि वो क्लास के बाहर जो है खड़े होकर वो देखते थे तो जो है वो भी सीख जाते थे। बल्कि मैं आपको अपनी एग्जाम्पल बताता हूँ, इस पर मुझे याद आ गया कि मेरा भाई है बड़ा, वो हालांकि मुझसे 1.5-2 साल बड़ा है, लेकिन मुझे पहली जमात से जो है ना, शायद वो होती थी वो तख्ती के लिए या इस किस्म की एजुकेशन सिस्टम होता था, वो पहले पढ़ाते थे, तो वो मैंने नहीं पढ़ा। तो क्योंकि भाई मुझसे 2 साल सीनियर था तो मुझे वो घर वाले लेकर गए, उन्होंने कहा कि भाई इसको अपने भाई के साथ बैठा दो, ये तो इससे छोटा है। तो कहते हैं कि नहीं आप इसका टेस्ट ले लें।
तो मुझे कहते हैं कि जब बुक्स के तो आपने सारे बुक्स बता दिए, तो कहते हैं इसको ये कैसे आता है, अब ये तो स्कूल गया ही नहीं है। कहते नहीं कि बड़ा भाई आता था जो घर में किताबें रखता था तो ये किताबें पढ़ता था। तो अब आप ये देखें कि वो नॉलेज तो आ गई, लेकिन स्कूल में तो हम गए ही नहीं, नॉलेज आ गई उस चीज़ की जो है। तो समटाइम्स जो है ना वो आपको ये लाजमी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट से ही वो चीज़ें सीखें, आप एनवायरमेंटली चीज़ें सीखते हैं। मैं कहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ नहीं ना कोई चीज़ें आप सीख रहे होते हैं, लेकिन जहाँ तक अगर बात है तो आप अगर एटीट्यूड और उसको चीज़ें हैबिट्स करें तो इसको अडॉप्ट करना पड़ता है। ये चीज़ें आप सीखते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब तक उसको आप अडॉप्ट नहीं करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे जो है, तो वो बड़ा मुश्किल। वो मैं कहता हूँ उसके ऊपर अगर आप फोकस देना, तो आजकल तो आप देखें कैसे सोशल मीडिया ने चीज़ें आसान कर दी हैं। मैं कहता हूँ कि जब मैं कोर्स आउटलाइंस को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार अगर मैं पढ़ाऊँ तो शायद ये कोई 2 से 3 लेक्चर्स हार्डली इसके ऊपर लगेंगे, ऐसे लगेंगे नहीं। मतलब उसकी जगह पर अगर आप आधे घंटे की, मैं कहता हूँ आधा घंटा भी बहुत ज़्यादा है, 10-15 मिनट की यूट्यूब की वीडियो देखें तो वो पूरा कोर्स आउटलाइन समझा देता है आपको तो वो क्या है। तो एटीट्यूड्स के ऊपर आप फोकस करें, प्रैक्टिकल नॉलेज को आप फोकस करें, अटैचमेंट को आप फोकस करें, तो बेहतर रिजल्ट्स जो है ना वो लिए जा सकते हैं जो है। अच्छा सर, भारत के साथ इत्तेफाक ऐसा भी होता है कि आपके बहुत सारे व्हाट्सएप के स्टेटस में देखता ज़रूर हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं। मुझे बिल्कुल ये कहूँगा कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ तो याद नहीं है, मगर थोड़ा बहुत याद है। जिस तरह अभी आपने चीज़ों की हिंट में डाला था, तो आपने आपके पास एक स्टेटस था जिसमें कहीं उस आदमी को लिखा था हुआ था कि बस बेवकूफ़ बने रहो। वो मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, सीखने वाली उसमें बहुत बड़ी बात है। अगर आपको याद आ रहा है तो काइंडली आप हमारे साथ थोड़ा शेयर करें। वो बेवकूफ़ बने रहो समथिंग दुनिया का वो बड़ा खूबसूरत मिसाल था उसमें। चलो अभी तो आपसे ख्याल रखना पड़ेगा कि आप हमारे स्टेटस जो है, व्हाट्सएप स्टेटस को जो है वो बड़ा मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो है। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊँ व्हाट्सएप स्टेटस के पीछे मैं सच्ची बात बताऊँ, मुझे तो पहले इसका पता भी नहीं था जो है। तो जब मुझे पता चला तो मैंने कहा अच्छा बड़ा इसके ऊपर बिजनेस भी हो जा रहा है, बड़ी अच्छी चीज़ है ये, आप अपना मैसेज कन्वे करते हैं। तो एक्चुअली मैंने एक ज़िंदगी में चीज़ देखी, क्योंकि मैं बचपन से ही जो है ना मतलब फैमिली से बड़ा दूर रहा हूँ। आप समझ लेंगे मैंने एक अकेली ज़िंदगी गुजारी है ज़्यादातर जो है। तो मैंने एक चीज़ देखी कि लोग जो है ना ऐसा कमाते क्यों हैं। मैंने इसको बड़ी गहराई से इसके ऊपर मैंने वर्क किया। मैंने कहा घूम फिर के ना कहीं बंदा उसको एंटरटेनमेंट से जो है ना, एंटरटेनमेंट से, लग्जरियस से, इससे ना मतलब कनेक्ट करता है इन चीज़ों को जो है। मतलब आप अब्दुल सत्तार रिज़वी साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, उसका आप मिसाल ले लें। वो अगर ये काम छोड़ के मतलब अगर करता तो क्या नहीं था उसके पास जो है। बिल्कुल मतलब अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क रन करते थे। शायद अभी भी दुनिया का बड़ा नेटवर्क जो है वो ईदी एम्बुलेंस नेटवर्क है जो है। मतलब उसको उसमें आखिर क्या चीज़, मतलब वो खुद ही माशाल्लाह साहिब इज़्ज़त आदमी थे, लेकिन उसको उस काम में मज़ा आता था कि जब तक वो रोज़ाना मतलब ये जो वो काम करता था, इतना सोशल जो है सोशल एंटरप्राइज है, तो उसको उसमें लज़्ज़त आती थी, उसको उसमें मज़ा आता था, उसको सेटिस्फैक्शन मिलती थी जो है। तो मैंने एक चीज़ देखी कि ये लोग जो अर्निंग करते वगैरह ये कहीं ना कहीं जो है उससे है। तो मुख्तलिफ लोग पैसा खर्च करके जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की एंटरटेनमेंट हासिल करते हैं। तो अब मैं आता हूँ आपके इसके अपने व्हाट्सएप स्टेटस का। वो बेसिकली ये था कि मैं कभी जो है ना खुद बेवकूफ़ बन जाता हूँ जो है। मेरा बिल्कुल क्लियरली चीज़ों का पता है, क्योंकि आप देखें 21 ईयर्स मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इतनी ज़्यादा यानी मेरी ह्यूमन इंटरेक्शन है लोगों से। मैं रोज़ और कुछ नहीं को कोई 8-10 मीटिंग है तो मेरी पक्की होती हैं, और तो वो तजुर्बा तो आ ही जाता है जो है। अब तो सच्ची बात बताऊं कि जब मैं किसी से व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा होता हूँ तो उसके अल्फाज बता देते हैं कि वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में इस वक्त चीज़ें कनेक्ट होती हैं। वो जब आप एक्सपीरियंस आ जाता है ना तो चीज़ें ऑटो कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली जो है ना लोग, मैं कभी लोगों पे हैरान होता हूँ कि जो हमारे हाफ एज के भी नहीं होते और वो खेल रहे होते हैं हमसे जो है। सही। तो मुझे बेसिकली उसमें से ना मुझे मज़ा आना शुरू हो गया जो है। तो मेरे ख्याल लोग तो जो है वो करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी सेटिस्फेक्शन ले रहे होते हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर खर्च कर रहे होते हैं, लग्जरीज के ऊपर खर्च कर रहे होते हैं। तो वो जब लोग बेवकूफ़ बनाते हैं ना आपको, वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद अगले को पता नहीं है, लेकिन बिल्कुल पता चल जाता है जो है। तो बस ये मेरी एक बड़ी ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट शुरू हो गई। मैंने कहा इसमें जो इतना खास खर्चा भी नहीं है,
जो है तो मैं फिर जानबूझ के जो है ना, वो बेसिकली होता है कि हम कभी कभी बेवकूफ़ बनते हैं बेवकूफ़ को बताने के लिए, लाइक इस तरह से कोई था जो है ना, फूल को फूलिश बनाने इस तरह का कोई था जो है, वो एग्जैक्टली वर्ड बाय मुझे भी याद नहीं है। तो वो जो है ना, जब लोग जो है ना वो बना रहे थे तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं बैठा हुआ मेरे कंधे पे जो है ना वो बच्चे खेल रहे हैं और इस सारे, फिर मुझे उसमें कंटिन्यू बड़ा मजा आता है। अच्छा, पर आप कोर्स जो है ना कभी किसी के साथ बैठ के आप खाना भी खाते हैं, कभी आपको फिर कोई शॉपिंग पे भी जाते हैं या मुख्तलिफ एंगल्स में आप खर्चा करते हैं। मतलब आप झूठ बोलने वाले की आखिरी हद तक उसको बोलते देखते कितना बड़ा झूठ बोल सकता है। मुझे सच्ची बात पता, क्योंकि आपने भी पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ जो है, बस मुझे उसके अंदर मजा आ रहा होता है। सही। तो मैं अच्छा, कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि वो यानी हमसे एक्सपीरियंस में भी बड़े लोग होते हैं, हमसे उम्र में भी बड़े लोग होते हैं, यानी वो भी इस किस्म की स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे होते हैं, पता चल जाता है जो है, तो मुझे उसमें बड़ा मजा आता है। अच्छा सर, इस बात को लेके एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो। लफ्ज होता है जिंदगी के अंदर तलखियां। जब आपने कहा कि आपने तवील अरसा लाइफ का फैमिली से भी दूर रहे हैं और लोगों भी को भी ऑब्जर्व किया है, आपके हाफ एज के लोग भी आपने ऑब्जर्व किए, बहुत सारी चीजें जिंदगी में, कोई ऐसी 5 तलखियां आप हमें बताएं जिससे लर्निंग बहुत हासिल की हो, बहुत ज्यादा। जैसे आपने अभी एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि आप उनकी चैट, व्हाट्सएप चैट से भी समझ जाते हैं, यानी कि हम भी मोहतात रहे हैं, खुदा ना खास्ता कभी आप हमारे स्टेट ऑफ माइंड को पढ़ लेंगे। तो मेरी गुजारिश ये कि वाकई तजुर्बे से ही सारी चीजें होती हैं और कुछ जो तल्ख तजुर्बे होते हैं ना वो बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे आपके एक आध स्टेटस पे लिखा हुआ था जिससे मैं बहुत इंस्पायर भी हुआ था कि अगर आप किसी चीज को खरीदना चाहते हैं, वो कितनी कीमती या कुछ भी है, मगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको उसकी अर्निंग के लिए जब काम करते हैं अर्न करने के लिए, तो उसके वक्त को भी ये ना देखें, फिर वक्त दे के अर्न करने वाली लेवल अपनी बनाए। तो मेरे कहने का अब अगेन यही मकसद है छोटा सा कि सर अगर हम ये कहते हैं ना कि यार एक दफा कोई आपको धोखा दे फिर उससे दोबारा धोखा खाओगे, तो धोखा देने वाला अक्लमंद नहीं है, बेवकूफ तुम हो कि तुमने धोखा खा के फिर खाया तो तुम, अब ये खा के जो बंदा सीखता है ना उसका मजा ही कुछ अलग होता है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि मजा बहुत आता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह की 5 तलखियां जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी गाइडेंस होगी। 5 ना हो, 3 हो, 2 हो जो आपको याद आ रही है। मेरे ख्याल में शायद अभी आपने फेस रीडिंग कर ली और आपको आइडिया हो गया कि शायद अगर मैं क्वांटिटी में जाऊँ तो शायद मैं 5 ना बता सकूँ है। तो जनरली आपको बात बता दूंगा, देखिए पहले तो अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको कनेक्ट करें और आप लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करें, मॉरली भी इसको अगर आप कनेक्ट करें, तो धोखा इंसान अपने आप को देता है। सही है, ये तो जो भी समझ रहा है, मैं कहता हूँ कितनी भी लेवल तक हो जाए, क्या भी हो जाए, धोखा जो दे रहा है वो इंसान अपने आप को ही दे रहा है। ठीक है ना, वो समटाइम्स ज़ाहिरी जो है वो जरूर समझता है कि मैंने जो है, मतलब अगर आप इसको मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जो कहते हैं ना कि मकाफात अमल है, बिल्कुल है। मैं बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाजिर होकर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे रिश्ते जो है, मैं ऑफ कोर्स ड्यू टू सम रीजन से वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जिन्होंने किया है ना वो बस एक सिस्टम है, अल्लाह का निज़ाम है एक जो है ना, वो किस तरह से वो आपको उनको आपके अंडर में लाता है। बहरहाल एनीवेज जो है ना वो धोखा तो इंसान अपने आप को देता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब धोखा देना तो समझ लें कि रिजल्ट आ गया ना कि धोखा उसने दे दिया, लेकिन सच्ची बात बताऊं मुझे तो ये भी पता चलता है कि ये धोखा दे रहा है उसी के दौरान जो है ना। अच्छा, मैं फिर जो है अच्छा उनके साथ कम्युनिकेशन करते करते मैं उसको डिफरेंट एंगल से आइडिया दे भी देता हूँ। अच्छा नहीं यार, मुझे नहीं लगता हम दोनों साथ चल पाएंगे जो है, ठीक है ना, ताकि मुझे 100% पता होता है, बस 100% तो चलो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेजर पोर्शन आपको वो पता होता है जो है ना। एक्चुअली जब आपका ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ता है ना तो फिर चीज़ें ऑटो कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। कहते हैं ना कि जब आप बस आप सिक्स सेंस कह लें क्या है, वो एक्सपेक्टेड आउटकम अल्फाज जो है ना वो पता चल जाता है कि अब ये जो चीज़ है इसका एक्सपेक्टेड आउटकम ये है, चीज़ें तो पता चल जाती हैं बिल्कुल। फिर वो इंसान बहुत देखे साइकोलॉजी क्या है, मतलब एक साइकोलॉजिस्ट जो है किसी इंटरव्यू में जो बैठता है तो उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, हालांकि वो इतना इंटरेक्शन भी नहीं करता फिजिकली जो है, बट आफ्टर दैट भी उसकी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो मेरे ख्याल में जो नॉन साइकोलॉजिस्ट होते हैं उससे ज़्यादा बरकरार रखती है। तो बस पता नहीं क्या बात है जो मैं व्हाट्सएप में बात करता हूँ या जनरली कहता हूँ या टेलीफोन पर बात करने में तो चलो और बड़ा पता चल जाता है जो है, तो बस वो पता चल जाता है कि तलखियाँ देखें आप
हर सेक्टर के अंदर जो है ना आप रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करें आप, ठीक है। आप अगर वो कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं आप रिटर्न मुआहदा करें। इस चीज़ की अगर आप तलखियों से मैं कनेक्ट करूं जो है, रिटर्न मुआहदा करें आप जो है, तो आपका रिस्क फैक्टर काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है जो है। सच्ची बात तो ये है कि आप रिटर्न मुआहदा करके आप अपने आप को नहीं अगले को भी सेव कर रहे होते हैं। देखिए अल्लाह और रसूल का कानून है ये जो है, तो ये आप चीज़ करें जो है। और उसके बाद मैंने घूम फिर के जो देखा है ना वो एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। तो जब मैंने थोड़ा बहुत जो है ना वो जब कुरान को पढ़ा जो है, तो मैंने देखा कि तो मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो तो एथिक्स की बात करता है, एटीट्यूड की बात करता है। प्रेयर्स की बात तो का परसेंटेज तो इतना ज़्यादा है ही नहीं। हर मामले के अंदर अगर आप ये देखें कि जंगे भी अगर आप ये देख लें तो उसके अंदर एथिक्स को इन्वॉल्व किया गया है कि किस तरह से करना है, क्या नहीं करना जो है। तो इस किस्म की आप चीज़ें करें तो आपकी तरक्कियां जो है वो कम हो सकती हैं। देखिए सही। लेकिन दूसरा मैं ये जरूर कहूँगा कि जिस रिलेशनशिप में तलखियां नहीं है, कन्फ्लिक्ट नहीं है, वो रिलेशन जो है ना वो फेक है। सही। वो तो ऑब्वियसली दुनियादारी है, ये तो मामला सारे चलेंगे। इसके अलावा सर आप अपने कुछ इंटरेस्ट की बात बताएंगे, जस्ट लाइक समझ में आ गया सिक्योरिटी सब चीजें सारी जान ली, इसके अलावा क्या क्या इंटरेस्ट है लाइफ में? लोगों का होता है कि भाई किताबें पढ़नी है, यूट्यूब का भी आपका थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो गया कि आप बहुत सारी चीज़ों में यूट्यूब को भी फॉलो करते हैं, आपकी बातों से आइडिया लगा चुका हूँ। मगर जैसे खाने पीने की चीज़ें, जैसे आपने कहा गर्म मौसम है तो बाहर भी जाना चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि लाइवली थोड़ा आप हमें ये भी बताएं कि आपके इंटरेस्ट में कहते हैं ना कि काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि इंसान की जहन और उसकी अकल का ताल्लुक उसके पेट के साथ होता है, जितना सेहतमंद खाएगा उतना सेहतमंद करेगा। तो मादक के साथ थोड़ा अगर आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर थोड़ा सा हमें बता सकें। देखिए मैं सच्ची बात बताऊं, मैं तो हर एक लम्हा जो है ना, जी सर, मैं कहता हूँ लोग मिनटों की बात करेंगे और घंटों की बात करेंगे, मैं सेकंड्स की बात करूंगा जो है। मैं एक सेकंड की भी अगर कोई मेरी एक्टिविटी होती है ना मैं इसको एंटरटेनमेंट कन्वर्ट करता हूँ जो है। और मैंने देखा ये अपने हाथ में चीजें जो है, बिल्कुल आप हर चीज को जो है ना वो आप एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप वो आपकी एजुकेशन हो, वो आपकी टीचिंग हो, वो आपका खाना खाना हो, कोई भी चीज़ जो है। तो आप इंटरेस्ट पे अगर आप ये कह लें कि जो है ना मैं शुरू से ही डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है ना वो मैं टीचिंग से जो है मैं वाबस्ता रहा हूँ मैं जो है। मतलब अपने ग्रेजुएशन के टाइम में जो है ना वो अपनी सीनियर बैचेस जो मेरी होती थी उनका भी मैं प्रोजेक्ट एडवाइज़र था। अपने आधी क्लास को तो मैंने पढ़ाया था जो है, जूनियर सीनियर बैच फेलोज जो है। तो ये इंटरेस्ट है मेरा। बेसिकली मैं आपको बताऊँ, आप बस क्रेज़ है मुझे कि मैं अपने एक्सपीरियंस से या जो चीज़ें मैंने देखी है वो मैं उसको ट्रांसफ़र करूं जो है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लोग कैसे चीज़ों को जो है मतलब नॉलेज शेयर करना आपको बहुत नॉलेज शेयर करना जो है, मतलब बस मुझे आप समझ लें कि मैं अल्फाज इस्तेमाल करूंगा कि मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ इस चीज़ के अंदर कि मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा ले ले जो है। सही। मतलब मैं कोशिश वो करता हूँ। फिर दूसरे उसके इंटरेस्ट पे आ जाएं तो खाना बनाना जो है आपकी हॉबी है। हाँ, बस वो टाइम का जो है ना एक इशू है, जिस वजह से मुझे सिर्फ संडे ही मिलता है। तो वो खाना मुझे समझ में नहीं आता कि लोग कैसे कहते हैं कि जब खाना खुद बनाते हैं तो फिर जो है ना वो खाने में मजा नहीं आता। मैं तो कहता हूँ कि भाई जब आप खुद बना रहे हो क्या ही होता है, इंटरेस्ट वो है। बाकी खाना तो मैं उसके लिए खाने के पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल यही कहूँगा कि लोग खाते हैं जीने के लिए। मैं तो सबसे कहता हूँ मैं तो जीता हूँ खाने के लिए। मुझे तो किसी वक्त भी जो है समटाइम तो मैं रात को 4 बजे उठ के जो है ना जो है तो खाना बना लिया जो है। और घर वाले कहते हैं भाई ये क्या जो है, आप लोग चुप करके बैठ जाओ, सो जाओ, आपका क्या काम है जो है। वो मैं बहुत ही मतलब ऑमलेट लवर हूँ जो है। मतलब मेरा मुल्क के लिए काम करना जो है वो बहुत उसका मुझे क्रेज़ है जो है। तो वो मेरा इंटरेस्ट आप कह लें जो है। मतलब मैं अपनी पॉकेट से खर्च करके जो है ना मैं उसके ऊपर काम कर रहा होता हूँ। लोग तो उनको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं। तो वो मेरा बहुत बड़ा एक शौक है कि मैं मतलब पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तो जितना मुझसे हो सकता है वो मैं करते हुए मेरा शौक है बहुत। सही। सर सक्सेसफुल मर्द के लिए हमेशा 2 खवातीन का इंतखाब करना होता है, एक तो वालिदा माजिदा मोहतरमा होती हैं और जो एक जिनके हाथ में आपकी पूरी गवर्नमेंट होती है। यानी कि आप तो आधी गवर्नमेंट किचन वाली अपने हिस्से में रख भी चुके हैं, वो एक अलग मैटर है। तो
आप क्रेडिट ज्यादा किस तरफ डालना चाहेंगे? ऑब्वियसली माँ तो माँ है, माँ को तो अल्लाह उनके दर्जात हर एक चीज बुलंद रखी है। तो आप सक्सेस फैक्टर में आजकल जो हमारे, जैसे हम भी कहते हैं शादी, एक हमारे लिए कैद खाना स्टार्ट हो चुका है। मतलब हर टाइम, मतलब कोई दोस्तों के साथ भी जाना होता है ना, तो पहले घड़ी देखते हैं, फिर घर पे कॉल करते हैं, आज 2 घंटे लेट आ सकता हूँ, तो आगे से ऑर्डर पास होता है तो ठीक है, वरना वो 2 घंटे जो है ना 1.5 घंटे में शिफ्ट हो जाता है, और घंटा इस तरह सारे घंटे श्रिंक होके जो ना मिनटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो वेरी ऑनेस्ट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना आप कह लें तो फिर हम गैर शादीशुदा ही हैं। क्योंकि सर मैं स्टेटस को भी अगर याद कर रहा हूँ ना, कि अगर आप अपनी पसंद की कोई चीज लेना चाह रहे हैं तो काम को टाइम ज्यादा दे, तो आप वैसे भी टाइम कुछ ज्यादा काम को देते हैं, तभी मैंने ये सवाल रखा है। नहीं, क्योंकि जो मेरी वाइफ है वो बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, और जो है मैं बिल्कुल ऑनेस्टली ये बात कहूँगा, और मोहतात होके नहीं बिल्कुल इसमें मोहतात होने की कोई बात नहीं है। नहीं, आप अब मेरा इंटरव्यू किसी भी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो बिल्कुल नहीं कहेगा कि इसको कोई डर खेले या कोई और चीज खेले। नहीं, बिल्कुल मैं ओपनली बात करता हूँ। और मैं जो है, बल्कि लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आपको अपनी किसी चीज के ऊपर कभी आपको प्राउड रहा हो ये कोई चीज, तो मुझे मैं हमेशा उसको कहता हूँ कि मुझे इस चीज़ के ऊपर प्राउड है कि मैं बेहया आदमी हूँ। बेहया से मेरी मुराद ये है कि आप मुनाफिक ना बने, जो आपके दिल में बात है वो आप कहें जो है, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुनाफिक का दर्जा जो है ना वो भी फिर जहन्नम के निचले हिस्से में रखा है जो है। आप वो मुनाफिक ना बने जो है, आप सीधी बात बोल दें जो है। आप अगर देखें क्या दुनिया की क्या जिंदगी है आजकल, तो आप देखें कि एवरेज लाइफ आप देख लें जो है, असल तो वो जिंदगी है। एनीवेज, तो मेरे साथ बिल्कुल इस किस्म का कोई इशू नहीं है। आप समझ लें कि मैं, लोग 0% कहेंगे, मैं इसको लेस देन 0% कहूँगा, बल्कि मैं यही कहूँगा कि शायद टाइम देने के हवाले से मैं नाजायज़ी कर रहा हूँ जो है। इन्हें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो मेरे साथ बिल्कुल 0% ये चीज़ है। मुझे बिल्कुल इन चीज़ों का ये सास ससुर और जो है ये देवरानी शंकर, इसका मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। तो देखिए, लोग आपके सवाल में कहीं ना कहीं अगर मैं डेप्थ में जाऊं तो कंपैरिजन कहीं ना कहीं आ रही है। मैं कहता हूं किस चीज़ की कंपैरिजन है? कंपैरिजन तो है ही नहीं। माँ तो माँ है, उसका अपना रोल है, और बीवी का अपना एक रोल है, बहन का, मैं कहता हूँ हर उसका जो है ना वो एक अपना रोल है। हाँ, हर एक अपना रोल है जो है। वो चीज़ें हाँ आपस में कनेक्टेड है जो है, लेकिन हर एक का अपना एक रोल है जो है। अच्छा, इसी सवाल मेरे साथ बिल्कुल वो आप जो घड़ी वाली चीज है ना, वो बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है। आपने मेरा इंटरव्यू स्टार्ट कर रहा है तो वो अलग बात है, बाकी आप मुझे सवाल आप पूरे करें जो है। जी सर, मेरे पास एक और भी सवाल है इसके। देखिए, हम हमेशा दो खवातीन के माबेन क्रेडिट को शेयर जरूर करते हैं, मगर एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट जो मैंने आज भी सोसाइटी को देखा है कि आप जब शादी करते हैं तो आप कहते हैं यार फंस गए यार, ये हो गया वो हो गया, आपस में दोस्त आकर अक्सर बातें आजकल की जनरेशन में हो रही हैं, तो यार अब पहले टाइम होता था, अब टाइम नहीं है, ये नहीं है। मगर मैंने एक चीज पर्सनली नोटिस की है कि आपकी जो सक्सेस डेवलप हो रही होती है, मतलब जब आप अपने आप को सक्सेसफुल कंसीडर करते हैं, वो शादी के बाद का टाइम है। इसके बारे में अगर आप अपनी तरफ से कुछ हमें जस्ट लाइक इस पे इनपुट दे सकेंगे कि क्या वाकई, क्योंकि हम कहते हैं ना कि मर्द की रोजी बढ़ जाती है जब वो निकाह करके अपने घर में इज़्दिवाजी मामलात को स्टार्ट करता है, और औलाद बढ़ती है तो उसके रिस्क में और अल्लाह वसअत फरमाता है। तो अगर मैं उस पर्सपेक्टिव को भी देखूं और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी देखूं, तो मैं ये वाकई मानता हूँ कि शादी के बाद और औलाद के बाद अल्लाह आपको और नवाजता है, आपका सक्सेस फैक्टर भी बढ़ता है, आपकी एस्थेटिक भी बढ़ती है, आपका जस्ट लाइक कर्व भी बढ़ता है सोचने का। कुछ लोगों का ये होता है कि यार फंस गए, ये हो गया वो हो गया, यार टाइम नहीं मिल पा रहा, मिल नहीं सकूंगा, ये नहीं है वो नहीं है, बहुत सी चीजें। तो आप माशाल्लाह एक लंबा एक्सपीरियंस है आपका, तो आप कैसे देख रहे हैं इस मामला को? देखिए, मैंने एक चीज देखी है कि हम लोग ना कंप्लेनिंग पर्सनैलिटी हैं। चलो हमसे कुछ होगा नहीं, जब शिकायतें हो तो बस बड़ी आसान सी चीज है कि हमने कर दी जो है। हम लोग ना टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, ठीक हो गया, बड़ा प्रॉब्लम है। हमें टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए। हर एक को देखें, आपने अगर शादी की है तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके डेफिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है जो है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, बस हम कहते हैं कि हर चीज़ खुद ब खुद हो जाए जो है। मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि अल्लाह पाक ने जो है ना
कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ आपका रिस्क वगैरह जो है ना वो डेफिनेटली एक कनेक्ट किया हुआ जो है। आप अपनी, मैं कहता हूँ आप सिंपली अपने एक स्टूडियो के एग्जांपल आप ले लें कि अगर आपने काम बढ़ाया है तो आप इक्विपमेंट बढ़ाएंगे, आप एरिया बढ़ाएंगे। मतलब जब आप इस चीज़ को इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो फिर तो अल्लाह की ज़ात का, तो फिर तो क्या ही बात करनी जो है। तो चीज़ें देखें, आप किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट को देख लें, उसके लिए भी तो 24 घंटे ही है ना, उसकी भी वही नॉर्मल रूटीन्स होती हैं। उन्हें भी खाना खाना है, उन्होंने भी सोना है, वो कैसे मैनेज करते हैं? जो मैं कहता हूँ कि 1 लाख लोगों के काम के बराबर उनका काम होगा, लेकिन हमें प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं आती। हमें समझ में नहीं आता हमें कौन सा काम खुद करना है, कौन सा किसी को देना है, किसको छोड़ देना है, क्या टाइम मैनेजमेंट यही है बेसिकली जो है ना, तो वो हम नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर हम मतलब मैनेज हम खुद नहीं करते, और फिर हम डेफिनेटली फिर हम कंप्लेनिंग पर्सनैलिटी बनते हैं कि हमारे। अच्छा, अगर हम ब्लेमिंग स्टार्ट करते हैं जो है, देखिए आप अगर किसी भी, मैं कहता हूँ आपने जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आपने फेस किया है, अगर आप उसको डीपली इन्वेस्टिगेट करें तो प्रॉब्लम आपका ही होगा। सही। आपके बिहेवियर की वजह से, आपके एटीट्यूड की वजह से, आपकी लैंग्वेज की वजह से वो प्रॉब्लम जो है ना वो पैदा हुआ होगा। और फिर हम अपने आप को देखते नहीं हैं, फिर हमें अगर कोई समझाने की कोशिश करे तो फिर हम और उल्टा जो है वो रिएक्ट करना शुरू करते हैं। सही। वो हमारे अंदर चीज़ें हैं नहीं जो है, तो बिल्कुल बेसिक में फंस गया ये बोली नहीं, इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सही सही। तो वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी मंत्रा और आज हमारे साथ है, जी हाँ, डॉक्टर टू बी मोहम्मद अली शेख साहब। सर, बातें तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग होंगी, क्योंकि मैंने ब्रेक से पहले भी कहा था कि अब जो हम बात करने जाएंगे वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। मुझे याद आ रहा है कि कोई तकरीबन 6 मंथ्स पहले मैं किसी यूनिवर्सिटी में गया था, तो आपके साथ एक बहुत ही क्यूट सा स्वीट सा एक बंदा था। अब मैं उसको बंदा कहूंगा क्योंकि वो ऑब्वियसली एक कमांडिंग पोजीशन में, जब मैंने उसका सेशन सुना तो मैंने कहा यार ये भाई तो हमारे कमांडिंग पोजीशन पे, तो हम इनको बच्चा तो बुला नहीं सकते। तो उनका नाम था मोहम्मद अहमद। मुझे एक चीज आज तक समझ में नहीं आई कि हम कहते हैं कि यार बच्चा अपने दादा पे गया है, नाना पे गया है, बाबा पे गया है, बिल्कुल इसमें हमें कोई शक नहीं है, नाना पे भी जाए, दादा पे भी जाए, बाबा पे भी जाए। मसला ये है कि बिजनेस को चलाना, उसके एट्रीब्यूट्स को समझना, उसकी वाइटलिटी के ऊपर फोकस रह के उसको डायरेक्शन देना कि मुझे किस तरफ जाना है, क्या करना है। ऑब्वियसली गाइड भी होते हैं, मगर ऑब्वियसली कुछ स्टेप्स आपको खुद भी लेने पड़ते हैं। तो मोहम्मद के मामले में, यानी कि मोहम्मद अहमद के मामले में जो सवाल है आपसे वो ये कि मोहम्मद अहमद जितना मैं जानता हूं तो वो स्कूल नहीं जाते। क्या ये जेनेटिकली है या मतलब आपने उसको ट्रेन किया हुआ है, ऐसे मामला क्या है? थोड़ा हमें ये समझाएं, क्योंकि मैंने जितना मैं सोचता भी कि बच्चा इतना माशाल्लाह खूबसूरत इंग्लिश बोल रहा है, गैजेट्स की उसकी बहुत अच्छी अवेयरनेस है, मतलब समझ में नहीं आता कि यार ये स्कूल भी नहीं जाता और ये इतने अच्छे गैजेट्स भी यूज करता है। इंग्लिश तो देखें यार, जैसे कैम्ब्रिज का बच्चा, हम भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते। ये मामला क्या है, थोड़ा हमें समझाएं। जब मैंने, बल्कि सच्ची बात बताऊं, अगर इसमें मैं अगर क्रेडिट दूंगा तो वो मेरी वाइफ का है, क्योंकि उसके साथ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसकी अटैचमेंट जो है ना वो मुझसे ज्यादा है जो है। सही। तो और चीजें तो चलो हम उसको मैं सिखा रहा होता हूँ जो भी मुझसे होता है, लेकिन प्योरली एजुकेशन से उसकी जो है ना वो वालदा उसके साथ ज्यादा अटैच है जो है। तो अभी तो शायद हमें ये चीज बड़ी ही अजीब सी लगे एक कि स्कूल ना जाना, तो यानी मैं उसको प्रॉपरली आपको बताता हूँ कि है क्या सिस्टम। एक्चुअली हमने देखा कि स्कूल की डिग्री इंपॉर्टेंट है या लेवल ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो जब हमने स्कूल्स में वगैरह ये देखा तो मेरा हरगिज़ मकसद स्कूल्स के लेवल्स की बात नहीं करना है या इन चीज़ों की बात नहीं करनी, मतलब हमने जो चीज़ देखी कि शायद उसकी बेहतर एजुकेशन जो है ना वो हम खुद कर सकते हैं जो है। पहले एजुकेशन सिस्टम जो होता था वो तो आपके एक जमात से कनेक्टेड होता था कि आप सेकंड उसमें स्टेप पे तब प्रमोट होंगे जब आपका पहला वो होगा, लेकिन अब एजुकेशन सिस्टम वो नहीं रहा जो है। मतलब अब तो आप, ये शायद अजीब लगे अभी, लेकिन अब आपका जो फ्यूचर है ना वो होम स्कूलिंग है। वो पढ़ता है, वो बिल्कुल पढ़ता है, लेकिन वो स्कूल में नहीं पढ़ता जो है। हाँ, वो 1-1.5 साल पहले जो है ना जरूर स्कूल में जाता था, वो उसकी चीजें मॉनिटरिंग करते थे। तो कुछ चीज ऐसी थी कि वो हमें
मतलब एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो लेवल नजर नहीं आती, हालांकि हम उसको किसी भी अच्छे स्कूल के अंदर जो है पढ़ा सकते हैं। तो और चीजों को भी हमने फोकस किया जो स्कूल लेवल तक चीजें नहीं होती जो है, या वो एक स्टेज के बाद जाके होती है, वो भी हर स्कूल में नहीं होती जो है। तो हमने उसके और भी बड़े पैरामीटर्स को जो है वो हमने देखा, और पहली दफा जो है ना वो मैंने एनवायरमेंटल एजुकेशन को अच्छे तरीके से मैंने अंडरस्टैंड किया कि ये क्या चीज है। मैं अगर सिंपल मिसाल आपको बताऊं कि हम जैसे ही बच्चा शुरू होता है तो हम उसको एबीसी सिखाते हैं ना। सही सर। तो यानी वो मैं अपनी वाइफ को देखता था, उन्होंने उसको एबीसी वो बैठ के ना वो नहीं बताई कि ए है तो ये बी है तो ये करती है ये करती है। उन्होंने एक चार्ट उठा के जो है ना वो अलमारी के दरवाजे के ऊपर पेस्ट कर दिया, उसको बताया ही नहीं कि ये ए है बी। वो देख के कहीं ना कहीं जब आप सराउंडिंग में चीजें देखते हो तो आपकी क्यूरियोसिटी पैदा होती है, ये है क्या चीज जो है। किसी का आप फोटो भी देख लें तो ये चीज पैदा होती है। तो हमने देख के जो है ना वो उस चीज को अंडरस्टैंड किया और वो चीजों को कनेक्ट करते गए। तो आपने जिस जहां पर आप बात कर रहे हैं कि आपने उनको देखा था, तो वो अपने 11 साल की एज में जो है वो यूनिवर्सिटी जो है कीट यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वहां पर वो एज ए गेस्ट स्पीकर आया था, और उन्होंने वो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन खुद ही बनाई थी सारी, और वो बिहेवियर और एटीट्यूड पे थी जो है उन्होंने पूरी वहां पर जो है वो दी थी। तो काफी उससे मैं बेसिकली डिफरेंट मैसेजेस स्टूडेंट को मैं कन्वे कर रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ जो है अच्छी नॉलेज भी होती है और हमें बाहर का एक्सपोजर भी पता होता है, लेकिन हमारे अंदर स्टेज कॉन्फिडेंस का एक चीज जो है वो मैंने देखी है कि मतलब ये चीज तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कुछ जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में भी मैंने देखी है, तो वहाँ टीचर्स के साथ भी ये वाबस्ता चीजें हैं जो है। तो एक मैसेज मैंने कन्वे किया कि अगर देखें 11 साल का बच्चा जो है वो स्टेज पे खड़े होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगर ये दे रहा है तो आपका एज और ज्यादा है, आपकी नॉलेज और ज्यादा है, कॉन्फिडेंस पहले ये चीजें। देखिए मैं जो भी चीज पढ़ाता हूँ जो है, जिस मैंने आपको कहा ना कि कोर्स आउटलाइन की चीजें जो है वो तो मेरे ख्याल में शायद 2-3 लेक्चर्स में पूरी हो जाती है जो है। मैं आपको सिंपल मिसाल एक और बताऊं, चीजों को मुख्तलिफ चीजों से कनेक्ट कराऊं। आप अगर 3 घंटे की फिल्म देख लें, देखिए ना, पहले तो वो इंटरमिशन तक तो आपको लेफ्ट राइट घुमा रहे होते हैं, 2-4 गाने भी सुना रहे होते हैं, फिर सवारी भी होते हैं, जब शबी कर रहे होते हैं ये वो। उस इंटरमिशन के बाद वो आपको आहिस्ता उस पॉइंट पे लेके जाते हैं जो है। तो उसके अंदर काम की चीजें जो तो बड़ी मुख्तसरी होती है। और आप अगर पूरा किताब अगर आप खोल के देख लें तो जो है वो हम पढ़ते तो हैं पूरा किताब, लेकिन उसमें काम की चीजें जो है ना वो बड़ी मुख्तसर होती है। देखिए होता बेसिकली क्या है, देखिए आप मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जी अगर आप 3 घंटे की फिल्म का मिसाल ले लें, एंड में तो यही बता रहे थे कि हाँ जी इसकी शादी इसके साथ हो गई बेसिकली, तो उसके लिए जो है ना वो 3 घंटे की फिल्म बनानी पड़ती है। वो पूरा आपका माइंड सेट बना रहे होते हैं। एजुकेशन तो माइंड सेट है, ठीक है ना। आइंस्टाइन कहता है कि आप चीजों को याद क्यों करते हैं, क्यों याद करते हैं आप चीजों को, जब आपको आखिर स्पीड ऑफ लाइट याद करने की जरूरत क्या है। अगर किसी भी जगह पर आपको स्पीड ऑफ लाइट की जरूरत होगी तो किताब खोल लें आप, मतलब कहीं से कहीं एटम मटेरियल से देख लें उसको, उसी सारी चीज याद करने की क्या जरूरत है। तो मैं अपने मेरे बेटे की बात की तो मैं वहां उस पॉइंट पर आ जाऊं, तो हमने कहा कि इसकी जो है ना वो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ना कि उसकी जो है ये डिग्रीज वगैरह या ये वो, तो मेरा बेटा वहां से पढ़ा ये वो। हम दोनों इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो हम उसको होमस्कूलिंग करते हैं और उसका जो सिलेबस वगैरह वो बिल्कुल हम एक लेवल के जो है वो टॉप लेवल स्कूलों में जहाँ पढ़ाया जाता है उसको हम बिल्कुल फॉलो करते हैं। तो बाकी जो स्कूलों में चीजें मुझे काफी अपने दोस्त यार कह लें, रिलेटिव्स कह लें, स्कूलों के अंदर इंटरेक्शन होता है, मिलते जुलते, ये भी चीज आती है वो भी चीज आती है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उनकी बातों से। तो हम उसको डिफरेंट एंगल से वो चीजें करा रहे होते हैं, मतलब वो एक सोशली भी आप कह लें, फ्रेंड सर्कल कह लें, और कंबाइंड स्टडी का कह लें, या मुख्तलिफ एक्टिविटीज की आप बात कर लें, तो वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज को भी हम फॉलो करते हैं, हर चीज को फॉलो करते हैं जो है। तो लेकिन जो उसकी वो एजुकेशन लेवल वगैरह, एक दफा तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, तो मैं मैथमेटिक्स की बुक देख रहा था, तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है इस किस्म की चीज है। तो मैं कहा तुम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या कहते हैं, जी बाबा। मैं कहा हम कोई इंजीनियरिंग में जो है या एफएससी के अंदर जो हम पढ़ते थे जो है, या वो जब बात कर रहा होता है तो पता चल जाता है चीजों का। तो इसीलिए आप देखिएगा मेरे ख्याल में शायद विद इन 1 डिकेड जो है
बहुत सारी चीजें जो है वो होम स्कूलिंग पे शिफ्ट हो जाए जो है। सही। लेकिन आपका कहने का मकसद ये है कि अपकमिंग जो कॉन्सेप्ट एजुकेशन के अंदर रिवील होने वाला है वो होम स्कूलिंग होगा, और हम सर चाहेंगे कि मोहम्मद अहमद के साथ भी हम एक शो जरूर करें इन फ्यूचर, और उसके लिए हम आपको अगेन रिक्वेस्ट जरूर रखेंगे कि आप हमें मोहम्मद अहमद से अपॉइंटमेंट लेके दें, तो हम उनके साथ भी गपशप करें। और वो एक एस्पायरिंग पर्सनैलिटी है हमारी न्यू जनरेशन के लिए या न्यूली एंटरप्रेन्योर्स के लिए। लास्ट मैसेज फॉर द शो टुडे, कोई आखिरी मैसेज आप हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या आवाम को देना चाहें इस प्लेटफॉर्म के तसल्सल से, क्योंकि टाइम अपने इख्तिताम को जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आखिर में आपका कोई मैसेज। देखिए, मैसेज तो शायद मैं अपने इंटरव्यू के दौरान कन्वे कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसको दोबारा भी कन्वे करूंगा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मैंने चीज देखी है मैं जरूर कहना चाहूंगा जो है, तो अगर आप जेब में पैसे लेके अगर आप बाहर घूमते रहे ना और लोगों को कहें कि जी मुझसे रिलेशनशिप बनाओ, तो पैसे से रिलेशनशिप नहीं बनता, लेकिन रिलेशनशिप से पैसा जरूर बनता है। मैं हैरान होता हूँ लोगों के ऊपर कि वो पैसे को अहमियत देकर जो है वो रिलेशनशिप्स खराब करते हैं। कहीं ना कहीं वो लॉस, या जो आप वक्ती तौर पर फायदा लेते हैं आप फाइनेंशियल जो है, लेकिन आप पे करते हैं, वो बिल्कुल पे करते हैं, इसमें कोई सेकंड राय नहीं है जो है। सही। यही चीज, बल्कि जहाँ तक पैसे की बात निकली है, मैं ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं बिल्कुल इसको वो नहीं कहूँगा कि कोई इसकी मतलब कोई टाइप करे। हाँ, मतलब मैंने पहले ही अपने इंटरव्यू स्टार्ट में ही कहा था कि आप मेरी बात से इख्तिलाफ कर सकते हैं जो है। उसमें जो है जो मैंने देखा है कि जो फर्स्ट 3 लॉसेस है ना, नुकसान आप उठाते हैं, उस तीनों में जो है ना वो पैसा नहीं है। जो मैंने देखा है, जो एक तो मतलब ओवरनाइट आपकी लॉटरी निकल सकती है ना, मतलब आजकल आप पाकिस्तानी प्राइस बांड का अगर आप देख लें तो 5 करोड़ का प्राइस बांड है ना, 5 करोड़ का प्राइस बांड किसी का भी निकल तो सकता है ना, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस तो ओवरनाइट चेंज हो सकता है, ओवर मिनट चेंज हो सकता है जो है। लेकिन जो है ना जो चीजें नहीं आती, जो मैंने देखा है लॉस प्लस जो फर्स्ट 3 लॉसेस जो है उसमें मेरा करेक्टर लॉस है, करेक्टर लॉस है। फिर देन आप उसको अगर आप ये देखें तो फिर हेल्थ लॉस है, ठीक है, और फिर अगर आप थर्ड आप देखें, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखा है, रिलेशनशिप लॉस है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल वो भी कहते हैं कि the wealth is lost, the nothing is lost, wealth is lost, something is lost, the character is lost, everything is lost जो है। और अगर आप डीपली स्टडी देखें तो जो वो है नशा, मुख्तलिफ किस्म के नशे होते हैं, कुछ नशे हम डिस्कस कर सकते हैं, कुछ नशे हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो जो पहला नशा है उसमें भी पैसा नहीं है, पावर है। तो मैं आखिर में बस यही कह के वो करूँगा, डोंट रन बिहाइंड द मनी, don't run behind the money and don't run behind the money.